नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के स्कूलों में जल्द शुरू होगी ऑनलाइन क्लास, जल्द जारी किया जाएगा एसओपी। देश भर में कोरोना संक्रमण का प्रसार लगातार बढ़ता जा रहा है। कई राज्यों में कोविड-19 और उनके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के भी मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में इस महामारी की तीसरी लहर से बचने के लिए राज्य सरकारें कई तरह की सावधानियां बरत रही है। झारखंड में एहतियातन स्कूलों को बंद कर दिया गया है। छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए राज्य के सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं के लिए फिर से ऑनलाइन क्लास शुरू की जाएगी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग इस संबंध में जल्द ही एसओपी जारी करेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 3 दिन में डबल होगी संक्रमण दर। अगले सप्ताह से देश में पीक पर रहेगा कोरोना, सीएमई ने जारी की चेतावनी। झारखंड सहित पूरे देश में कोरोना की तीसरी लहर का पीक अगले सप्ताह तक शुरू हो जाएगा। 1.5 से 3 दिन में कोरोना संक्रमण की रफ्तार दोगुनी हो जाएगी। पीक की अवधि फरवरी के अंत या मार्च के पहले सप्ताह तक रहेगी। इस निष्कर्ष पर सीएमई इंडिया की टीम पूरे देश में अध्ययन कर पहुंची है। टीम की रिपोर्ट का संपादन धनबाद के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर एनके सिंह ने किया है, जबकि इसमें सलाहकार के रूप में पद्मश्री डॉक्टर शंकर आर जोशी शामिल थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रेन में यात्रा करने के लिए अब कोविड वैक्सीन की दोनों डोज जरूरी, रेलवे का बड़ा फैसला। देश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, इससे झारखंड भी अछूता नहीं है। यहाँ सभी जिले इस समय कोरोना संक्रमण की चपेट में है। कुछ नए कोरोना मरीजों की संख्या 25,000 पार कर गई है। हर तरफ बढ़ते संक्रमण को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। मुख्यमंत्री आवास तक इस समय कोरोना संक्रमण की चपेट में है। ऐसे में रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल तमिलनाडु सरकार के गृह विभाग ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कुछ दिशा निर्देश जारी किया था। इसको ध्यान में रखकर चेन्नई रेल मंडल ने आदेश दिया है कि वही लोग ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं जिन्होंने कोविड वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है। इस नई व्यवस्था के बाद अब झारखंड में भी रेलवे इस नई व्यवस्था को लागू करने पर विचार कर रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ रघुवर दास ने उगली आग, गंभीर आरोप लगाते हुए कह दी बड़ी बात। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए आरोपों की झड़ी लगाई है। सोमवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में रघुवर ने आदिवासी हितों को लेकर भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। राज्य सरकार पर झारखंड की संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। रघुवर ने मौजूदा सरकार को कमजोर सरकार बताया और कहा कि कमजोर लीडरशिप हो तो विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड में एक परिवार की सरकार चल रही है और इस परिवार के संरक्षण में सिंडिकेट और बिचौलिए हावी हैं। इस राज्य में कभी ऐसी सरकार ना बनी थी, ना भविष्य में बनेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा का प्रदर्शन। पिछले दिनों पंजाब में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक का सोमवार को भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मुंह पर काला पट्टी बांधकर मौन धारण देते हुए विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही राज्यपाल के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। धरना में वक्ताओं ने कहा कि बीते 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पंजाब के दौरे पर थे। किसी कारण से उन्हें कार्यक्रम स्थल तक सड़क मार्ग से जाना था, लेकिन तभी हाईवे पर उनके काफिले को रोकने के लिए असामाजिक तत्वों का एक दल प्रदर्शन करने लगा। इस कारण उन्हें करीब 20 मिनट तक हाईवे पर ही रुकना पड़ा। कहा कि पीएम जिस हाईवे पर रुके हुए थे वहां से पाकिस्तान की सीमा मात्र 10 किलोमीटर दूर थी। ऐसे में कोई भी अप्रिय घटना को अंजाम दिया जा सकता था। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। सुरक्षा व्यवस्था में चूक होने के कारण प्रधानमंत्री को अपनी यात्रा स्थगित कर वापस दिल्ली लौटना पड़ा। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इस तरह की चूक चिंताजनक, निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजधानी में बूस्टर डोज की शुरुआत। राजधानी में सोमवार से कोरोना रोधी बूस्टर डोज की शुरुआत हो गई। रांची जिला में पहले दिन इसकी शुरुआत थोड़ी फीकी रही। दोपहर लगभग 1 बजे तक कई सेंटरों पर 15 से 20 लोगों ने ही वैक्सीनेशन करवाया। मोरहाबादी स्थित फुटबॉल स्टेडियम में लोगों का रिस्पॉन्स बाकी सेंटर से बेहतर रहा। यहाँ दोपहर लगभग 1 बजे तक 45 लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया। वैक्सीनेशन कराने में 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों ने पहले दिन काफी जागरूकता दिखाई। सेंटर्स पर अधिकांश लोग इसी वर्ग के थे। कुछ सेंटर पर इस वर्ग के लोग समय पूरा होने से पहले ही बूस्टर डोज लगवाने पहुंच रहे थे। सेंटर पर मौजूद का भी मेडिकल स्टाफ का भी कहना है कि अभी तक उम्मीद से कम टीकाकरण हो रहा है। उम्मीद है दूसरे तीसरे दिन से और लोग बूस्टर डोज लगवाने आएंगे।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो अर्जुन मुंडा बोले, सिमडेगा मॉब लिंचिंग के पीछे कौन सी ताकत, सरकार लगाए पता। सिमडेगा मॉब लिंचिंग पर झारखंड में सियासत गर्म है। बीजेपी लगातार हेमंत सरकार पर हमलावर बनी हुई है। पार्टी के नेता लगातार पीड़ित परिवार से मुलाकात कर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बेसरजरा गाँव पहुँचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और घटना की जानकारी ली। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना एक सुनियोजित घटना है। जिस तरह से पत्नी के सामने ही पुलिस तंत्र की मौजूदगी में संजू को जिंदा जलाकर मार दिया गया, इससे स्पष्ट होता है कि राज्य में सुरक्षा तंत्र पूरी तरह विफल है। इससे राज्य में कानून व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। ऐसे में सरकार एवं पुलिस घटना के तह में जाकर यह पता लगाएं कि बेसरजरा घटना के पीछे कौन सी ताकत थी। उन्होंने कहा कि घटना से पूर्व एक सभा की गई थी, इसमें सरकार के लोग भी शामिल हुए थे। इसके बाद मॉब लिंचिंग की घटना को अंजाम दिया गया, जो अत्यंत निंदनीय है। प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। साथ ही घटना में शामिल दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के कारण गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित नहीं होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। झारखंड की उपराजधानी दुमका में कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और 26 जनवरी को प्रभात फेरी का आयोजन नहीं किया जाएगा। दुमका के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला और पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की तैयारी के संबंध में सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। उपायुक्त ने कहा कि कोविड-19 के प्रसार के मद्देनजर सभी कार्यक्रम कोविड-19 के गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए आयोजित किए जाएंगे। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या यानी 25 जनवरी को आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम का इस बार आयोजन नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही हर साल 26 जनवरी को निकाली जाने वाली प्रभात फेरी भी नहीं निकाली जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर में मनरेगा मटेरियल के भुगतान की स्थिति बदतर, 17 करोड़ है बकाया। मनरेगा में मटेरियल के भुगतान की स्थिति देवघर में काफी बदतर है। देवघर जिले में करीब 4 माह से मनरेगा के मटेरियल की राशि का भुगतान नियमित तौर पर नहीं हुआ है। पूरे जिले में कुल 17 करोड़ रुपए मनरेगा के मटेरियल की राशि का बकाया है। बड़ी बकाया राशि होने की वजह से मनरेगा में कई पक्का वर्ग की योजनाओं का काम शुरू हो गया है। इसमें पक्का नाला निर्माण, सिंचाई कूप निर्माण, पशु शेड, बकरी शेड व मुर्गी शेड आदि योजनाओं का निर्माण शामिल है। 400 के आसपास केवल पक्का नाला निर्माण का कार्य रुक गया है। अधूरे में नाला निर्माण कार्य छोड़ दिया गया है। अगर मटेरियल का भुगतान समय पर कर दिया गया होता तो पक्का नाला का निर्माण होने से किसान रबी फसल में सिंचाई में उपयोग कर सकते थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 100% टीकाकरण सुनिश्चित करें, रामगढ़ उपायुक्त ने कहा। कोरोना संक्रमण को रोकने को लेकर किए जा रहे कार्यों की सोमवार को उपायुक्त माधवी मिश्रा ने समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपायुक्त ने टीकाकरण अभियान के तहत सभी प्रखंडों के लिए बनाए गए प्रभारी वरीय पदाधिकारी से 100% टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से हो रहे कार्यों की जानकारी ली। उपायुक्त ने नियमित रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी तथा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के साथ बैठक कर 100% टीकाकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गर्म पानी के कुंडों के नीचे छिपा हीलियम का अकूत भंडार, खोज पर जियोथर्मल जनरल लंदन की मुहर। हीलियम गैस के मामले में हमारा देश आत्मनिर्भर नहीं है। भारत में प्रतिवर्ष करीब 400 करोड़ रुपए की इस गैस का आयात अमेरिका से होता है। आंतरिक व स्वास्थ्य क्षेत्र में इसकी बढ़ती मांग से आयात और बढ़ेगा। यह तब है जब हमारे देश में भूगर्भ में हीलियम और आर्गन गैस का अकूत भंडार है। यह गैस देश के मौजूद गर्म कुंडों के नीचे मौजूद है। बंगाल के दुर्गापुर स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के भौतिक विज्ञान विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर हीरक चौधरी व उनकी टीम ने करीब 10 वर्ष के गहन शोध के बाद यह निष्कर्ष निकाला है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो टीकाकरण का प्रमाण पत्र दिखाने पर ही मिलेगा राशन। जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड सभागार में सोमवार को टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक के माध्यम से अधिकारियों ने गांव स्तर पर कम वैक्सीनेशन के आंकड़े निकालकर समीक्षा की, जिसमें प्रखंड के केंदुआ, चंदाडी, लखनपुर, पतरोडी, पोस्ता, भागा बांध, भैयाडी, पलटा, नवाडी, कोयडीहा, बंकुडी, चिरूडी, चंपापुर, पोखरिया, मुगिया मारनी, राजभीटा, बुटबेरिया आदि गाँव में वैक्सीनेशन कम हुए हैं। जामताड़ा सीओ मनोज कुमार ने बैठक में भाग लिए जन वितरण दुकानदारों को वैक्सीनेशन के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। जन वितरण दुकानदार लोगों को प्रेरित कर कोरोना रोधी टीका दिलाने का कार्य करें। उन्होंने कहा कि जन वितरण दुकानदार राशन लेने आए लाभुकों से वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र अवश्य मांगे।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य के सभी इलाके में 2 दिन तक होगी हल्की बारिश। झारखंड के सभी इलाके में मंगलवार और बुधवार को हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। इस दौरान कुछ जगहों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और ओलावृष्टि की भी संभावना है। राज्य में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से मौसम में आए बदलाव के बीच सोमवार और मंगलवार को उत्तर पश्चिमी एवं मध्य भाग के डाल्टनगंज, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रांची, खूंटी, चतरा, रामगढ़ और हजारीबाग में कुछ जगहों पर हल्की बारिश के बीच ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के शेष भाग में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ बारिश के आसार हैं। मौसम केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक आसमान में बादल छाए रहने की वजह से रात के तापमान में सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हुई है। आने वाले दिन में इसमें 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी होगी। इस कारण 15 जनवरी तक रात में ठंड का प्रभाव कम रहेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मॉब लिंचिंग पर बीजेपी ने हेमंत सोरेन को घेरा तो कांग्रेस और जेएमएम ने दी नसीहत। झारखंड के सिमडेगा में हालिया मॉब लिंचिंग की वारदात वर्तमान सरकार के लिए मुसीबत का सबब बन गई है, तो वहीं विपक्ष के लिए हमले का बड़ा मौका मिल गया है। इस मुद्दे को लेकर वर्तमान सरकार सवालों के घेरे में खड़ी नजर आ रही है। हालांकि पूरे मामले पर सत्ताधारी दल अपनी सफाई दे रहे हैं, बावजूद विपक्ष सरकार को आईना दिखाते हुए लगातार हमलावर है। सिमडेगा की घटना के बाद मॉब लिंचिंग का जिन बोतल से फिर एक बार बाहर आ गया है। मॉब लिंचिंग की वारदात पर रघुवर सरकार में मंत्री रहे और वर्तमान बीजेपी विधायक अमर बाउरी ने तीखा आरोप लगाते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर अल्पसंख्यक की बात होती है तो तुरंत ट्वीट करते हैं, लेकिन सिमडेगा में मौत हो जाती है तो उस पर सरकार मौन रहती है, क्योंकि वोट बैंक का सवाल होता है। झारखंड में सरकार गठन के बाद से ही मॉब लिंचिंग की वारदातों में भीड़ तंत्र हावी हो गया है। अगली बड़ी खबर, चाईबासा सिविल कोर्ट के 6 जज समेत 81 कर्मी मिले संक्रमित, ठप रहा कामकाज। पश्चिमी सिंहभूम जिला में कोविड-19 संक्रमण ने धीरे धीरे पैर पसारना शुरू कर दिया है। इसको लेकर सोमवार को चाईबासा न्यायालय पूरी तरह बंद रहा। रविवार को जारी कोविड-19 बुलेटिन में जिला के 140 लोग संक्रमित पाए गए थे। इसमें चाईबासा शहर के 116 लोग शामिल थे, जबकि चाईबासा सिविल कोर्ट में 6 जज समेत 81 कर्मी संक्रमित मिले थे। इसको लेकर सोमवार को चाईबासा कोर्ट पूरी तरह बंद रहा। न्यायालय के सभी काम या तो ऑनलाइन किए गए या स्थगित कर दिए गए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मंत्री मिथिलेश ठाकुर कोरोना संक्रमित। झारखंड के पेयजल एवं स्वास्थ्य मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने इसकी जानकारी सोमवार को सोशल मीडिया ट्विटर पर दी है। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी संक्रमण का लक्षण काफी कम है। वे सेल्फ आइसोलेशन में है। जल्द ही राज्य की जनता की सेवा में उपस्थित होंगे। उल्लेखनीय है कि हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रियों में मिथिलेश कुमार ठाकुर दूसरे मंत्री हैं जो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। उनके पहले स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता संक्रमित हो चुके हैं और होम आइसोलेट में है। इससे पहले मुख्यमंत्री आवास में भी कोरोना ने दस्तक दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और दोनों बच्चों सहित 16 सुरक्षा कर्मी और कई कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं। झारखंड में कोरोना दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ग्रामीणों से की जा रही है गाइडलाइन का पालन करने की अपील। चतरा के प्रतापपुर प्रखंड मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर लोग लापरवाह दिख रहे हैं। जानलेवा इस बीमारी को लेकर गंभीरता से नहीं दिखा रहे हैं, जबकि प्रखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। बीडीओ मुरली यादव तथा थाना के कई कर्मी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। बीडीओ मुरली यादव, सीओ जुल्फिकार अंसारी तथा प्रभारी थाना प्रभारी कमल यादव सहित अन्य गणमान्य लोग लगातार प्रखंड वासियों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन प्रखंड वासियों द्वारा लगातार अनदेखी की जा रही है। रविवार को लगने वाले साप्ताहिक बाजार में कोरोना से बचने का कोई सुरक्षा उपाय न तो खरीदारों द्वारा और न तो दुकानदारों द्वारा ही अपनाया गया।